हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानोवेशन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 25 सितंबर की थर्ड शिफ्ट, जिसमें हम सारे 25 क्वेश्चंस करेंगे क्वांट के। वो भी ट्राई करेंगे 30 मिनट्स के अंदर अंदर सॉल्व कर सकें। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो दिए गए हैं सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का 3:5। सर्कमफ्रेंस का 6 है, मतलब 3 की वैल्यू 6 दी गई है। तो रेडियस कितनी होगी? 3 की वैल्यू 6, मतलब डायरेक्ट इंटू 2, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? डायरेक्ट 10 हो जाएगी। अब डी अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस क्या हो जाएगी? 5। सिंपल। नेक्स्ट, मंथली इनकम दी गई है रमेश की इन ईयर 2021 वाज 18600, ये इनकम है। एंड हिज एक्सपेंडिचर वाज 12400। ठीक है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। ओके, इन ईयर 2022 हिज इनकम इंक्रीज बाय 15%, मतलब ये 15% इंक्रीज हुई है। अब इसका 15% कितना हो जाएगा? 15 इंटू 6 करेंगे तो 90। यहाँ पे 9 करीब 15 अट्ठे 840, 120, 120 और 9 एक 129। यहाँ पे 12 कैरी, 15 कम 15 और 12 27। ठीक है, तो 2790 इसमें प्लस करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? प्लस 18600। ठीक है, तो 09 और 8 क्या आ जाएगा? 7 और 6 13, 8 9 10 एक 11 और एक और एक 11। ठीक है, 23 390 हो गया। ठीक है, और क्या हो गया अपना? एक सेकेंड। हाँ, ये कितना इंक्रीज हुआ है? 15% इंक्रीज हुआ, और ये 8% इंक्रीज हुआ है। तो 8% निकालेंगे इसका। 8 4 32, 3 8 दूनी 16, 17 18 19, ठीक है, हमारे 8 और एक 9। ठीक है, 992 इंक्रीज हुआ है। कितने पे? 12400 पे। ठीक है, तो इसको सम कर देंगे। सम करेंगे तो 12400 प्लस 992 तो हो जाएगा 13392 हो जाएगा। ठीक है, तो 13392। तो अब इसका सेविंग कितनी हो गई? पहले सेविंग कितनी थी, इसमें से माइनस कर देंगे इनकम में से एक्सपेंडिचर को, तो 002, यहाँ पे बचा 6। ठीक है, तो पहले थी 6200, अब कितनी हो गई? इसको माइनस कर दो। यहाँ पे बचा 8, फिर यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, मतलब कितनी इंक्रीज हुई है? माइनस करेंगे तो 8, 8 9 में से 2 का 7, 7 में से 6 का 1। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ है? 17 18 88 इंक्रीज हुआ है। कितने पे इंक्रीज हुआ है? 6200 पे। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे सिंपल। तो 100 से 100 कैंसिल हुआ। 31 से, अच्छा 2 से कट गए तो 3 6, 2 1 जा 2, फिर 2 9 जा 18, सॉरी 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18। 31 को कितने टाइम कट करेंगे? 31 इंटू 2 करेंगे तो 62, और यहाँ पे 279 आएगा, मतलब 9 टाइम। ठीक है, तो 29 आंसर, 29% इंक्रीज। नेक्स्ट, 30 स्टूडेंट की क्लास। ठीक है, एवरेज ऑफ 12 स्टूडेंट्स, 12 का एवरेज कितना है? 60, तो ये सम हो जाएगा। और रेस्ट मतलब 18 का एवरेज है 80, तो ये सम हो जाएगा, डिवाइड बाय 30 कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम? 6 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 6 5 यहाँ बचा 30, नो सॉरी 6 2 12। ठीक है, 120, यहाँ से बचा 3, तो 8 3 24, तो यहाँ बचा 1 बाय 5, और प्लस करता हूँ 0 4 5 6 2 3। ठीक है, 360 बाय 5 मतलब 72। नेक्स्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है, ए भी दिया गया है, ए प्लस बी, ए माइनस बी निकालना। मतलब अगर हम इसमें से प्लस टू ए भी कर देंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस टू ए भी कर देंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? 148 माइनस 2 इंटू 54, मतलब 108 प्लस, सॉरी, और 148 माइनस 108। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये प्लस करेंगे तो 8 और 8 16, 4 और एक 5 और एक 2, यहाँ बच जाएगा 0 और 4। ठीक है, तो ये स्क्वायर जाए हट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 256 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। यहाँ पे बच जाएगा 4 इंटू 10 लिख सकते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा, और रूट 10, तो आ जाएगा 8 बाई रूट 10। सिंपल। नेक्स्ट, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस दिए गए प्रिंटेड बाय टू प्रिंटर्स P1 P2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय टू प्रिंटर्स ड्यूरिंग दीज 3 days? ठीक है, सम दोनों का सम लेके डिफरेंस बताना बस। तो 200 300 400 500 और 575 यहाँ पे है। यहाँ पे कितने? 300 400 500 600 700, 300 400 500 600 700 और 760। ठीक है, कितने का डिफरेंस है? माइनस कर देंगे, 10 में से 5 गए 5, 6 नहीं बचे 15, 15 में से 7 गए 8 और 1 185। नेक्स्ट, वैल्यू बताना है एन की। तो 4 बाय 4 इज 1, और 9 इंटू
एन ऑफ 1 मतलब 9n माइनस 15 चौको 60 इज इक्वल टू 12। तो 9n की वैल्यू आ गई 72 और n की वैल्यू 8। नेक्स्ट, पी क्यू आर ट्राइंगल दिया गया है एस, ठीक है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, ये पी, ये क्यू और ये आर, ठीक है। पी एस और टी मिड पॉइंट्स हैं, एस और टी, और पी क्यू पी आर के लेंथ ऑफ साइड क्यू आर ये 12 सेंटीमीटर है। इफ एस टी इज पैरेलल टू, अब देखो आपको पता है कि जब ये ऐसा रहता है तो ये छोटा वाला ट्रायंगल पी एस टी और बड़ा वाला ट्रायंगल पी क्यू आर, पी एस टी और पी क्यू आर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, है ना। पैरेलल भी दिया गया। अब डायरेक्ट आपको पता है कि ये इसका कितना होता है, हाफ। अगर ऐसा नहीं भी पता तो आप क्या करेंगे, ये 1:1 के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, 1:1 के फॉर्म में। मतलब अगर ये पूरा पी एस 1 है तो पूरा पी क्यू क्या है 2। ऐसे ही अगर ये एच टी 1 है तो क्यू टी क्यू आर क्या है 2। अब 2 की वैल्यू अगर 12 है तो 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी, सिंपल। ऐसे भी कर सकते हैं। या तो आपको पता है अगर मिड पॉइंट ऐसे जोड़ते हैं और ये पैरेलल होती है तो ये जस्ट हाफ होती है ना बेस के। नेक्स्ट, अब देखो आपको पता चल रहा है देख के, ये क्या लिखा हुआ है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा लिखा हुआ है। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए। तो साइन 3 इंटू 15 साइन 45 और 1/√2। नेक्स्ट, गेन परसेंटेज निकालना है, गेनिंग 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। अब देखो आप या तो इससे करके नंबर लिख के करो, या तो सिंपल आप कर सकते हो कि आपको पता है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है। कितने पे हो रहा है, 5 पे हो रहा है, मतलब उसको प्रॉफिट 1 है और 5 क्या बोलते हैं आपका कॉस्ट प्राइस ये है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी, प्राइस हो जाएगी 4, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कह रहा हूँ, हाँ, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी 6, है ना। प्रॉफिट 1 है और कॉस्ट प्राइस अगर 5 है और 1 का प्रॉफिट होगा तो उसकी सेलिंग प्राइस 6 हो जाएगी। मतलब उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने में हो रहा है, 5 पे हो रहा है, 200। तो सिंपल आ जाएगा आपका, सॉरी एक सेकेंड, इसको, हाँ, हमने क्या देखा कि गेन ऑफ द सेलिंग प्राइस मतलब इसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है, 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस का फिफ्थ, है ना। तो प्रॉफिट को क्या लिख सकते हैं हम, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये लिखा है, इसको इस साइड लाएंगे जब हम तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय 5 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। और वी कैन से 5 माइनस एस पी मतलब 4 एस पी बाय 5 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 5/4। मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है ना। 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 4 पे हो रहा है। तो 1/4 इंटू 100 इज 25%, सिंपल। नेक्स्ट, अगर आपको ऐसे करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट और ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 4। तो 4 का 4 पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आ जाएगा। नेक्स्ट, सिंगल डिस्काउंट बताना है 15, 20 और 5। पहले 15, 20 का निकालेंगे तो 15 प्लस 20 माइनस 15 इंटू 20 मतलब 300/100, तो हो जाएगा 35 माइनस 3 मतलब 32%। अब 32 और 5 का निकाल देंगे तो 37 माइनस 32 इंटू 5/100, ठीक है। तो 5 टू 10 15 16, ठीक है। तो 1.6, तो 37 माइनस 1.6 करेंगे तो 35.4, ठीक है। ये नेक्स्ट, सेल्स ऑफ टू काइंड्स ऑफ बाइसिकल B1 B2 दी गई है फ्रॉम 2004 टू 2006। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ बाइसिकल B1, ठीक है, टू द टोटल सेल्स ऑफ बाइसिकल B2। सिंपल सम करना है सबका, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 9 5 14 3 17, 2 2 4 5 6 675 ये आ गया, और 6 4 10 8 9 1 10, 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया, ठीक है। तो 25 से काटेंगे तो 25 इंटू 2 ये हो गया 17 बचल 7, 25 हो जाए, ठीक है। तो 27:40। नेक्स्ट, ए टैप कैन फिल अ सिस्टम इन 10 मिनट, ठीक है। एक टैप 10 मिनट में भरता है, अनदर टैप कितने में भरता है, एम्प्टी करता है, ठीक है। 12 मिनट में करता है तो माइनस हो गया। इफ बोथ टैप्स आर ओपन टाइम बताने फिल द टैंक, ठीक है। तो इनका पहले एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 से करेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 टाइम करेगा और 12 पंचे 60, ठीक है। और ये 5 टाइम की एफिशिएंसी खाली करेगा। तो इस कितनी एफिशिएंसी भरेंगे, 60 लीटर भरना है, कितनी एफिशिएंसी से, ये 6 के लिए 6 की एफिशिएंसी भरेगा और 5 की एफिशिएंसी खाली करेगा, मतलब 6/1 इज इक्वल टू 60 मिनट, सिंपल। और वी कैन से 1 आवर। नेक्स्ट, what is the difference in average production of A and C during 2016 to 2018, 2016 से 2018 मतलब ये और इसका, ठीक है। इनका एवरेज प्रोडक्शन का डिफरेंस निकालना है। तो इसका हो जाएगा 8 9 10 11 12 1
9 10 और ये हो जाएगा 13। ठीक है, इसका निकाल लेंगे सम। 7 8 9 10 11, 5 5 10 16 से 1 17, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इनका एवरेज निकालेंगे तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0, और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 5 जो 15, 3 7 21, 0 0 0। इनका डिफरेंस क्या है? 7 में से 4 का 3, 5 में से 4 का 1, 13, 13,000 का। नेक्स्ट, सिंडी बॉट 15 एप्पल्स एंड 12 ऑरेंजेस एंड पेड अ सम ऑफ 447। ठीक है, ये दिया गया है। What which of the statement given below is inconsistent with the information given in the previous statement leading to no possible prices of two fruits? तो no possible price बताना। ठीक है, देखो 25 और 20 ऑरेंज है। ठीक है, तो हम 25 और 20 तो हम यहाँ पे ला नहीं सकते। 10 और 13 है, 10 और 13 भी ला सकते। 12 और 8 है, 12 और 8 भी यहाँ पे लाना मुश्किल है। अगर 35 और 28 की बात करें, मतलब ये जस्ट कितना टाइम हो रहा है, इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं पहले तो 3 से कट कर दें। 3 5 जो 15 ए प्लस 4 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 3 1 जो 3, यहाँ पे बचा 1, 3 4 जो 12, यहाँ पे बचा 2, 3 9 27। ठीक है, तो अब अगर 35 और 28 की बात करें, मतलब ये सीधे 7 गुना हो रहा है। ठीक है, तो 35 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस 7 4 28 ओ, और 7 से इसका करेंगे मल्टीप्लाई तो 9 7 63, 7 4 28, 28 और 6 34, 7 8 9 10। ठीक है, तो 1043 प्राइस आ रहा है, लेकिन इसका प्राइस क्या दिया गया है यहाँ पे 1029। तो कहीं से कहीं ये प्राइस आ रहा है क्या? ये प्राइस तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो हम बोलेंगे ये वाली सिचुएशन जो है वो इनकंसिस्टेंट है और ये पॉसिबल प्राइसेस हो ही नहीं सकते फ्रूट्स के। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम पॉइंट टी ए टेंजेंट टी पी इज एट पॉइंट पी इज डाउन टू सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, एक सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल का सेंटर है ओ, एक पॉइंट है टी यहाँ पे, टी पी एक टेंजेंट है, फिर क्या बोला, एक सेकंड टी क्यू आर इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टी। ठीक है, तो टी क्यू आर एक सेकंड गई है। ठीक है, ये क्यू है, ये आर है। फिर क्या बोला है, ट्रायंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इनटू सर्कल, मतलब पी ये है क्यू और ये है आर। ठीक है, एक ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है। ओके, बाय जॉइनिंग पी क्यू आर ड्रॉ लाइंस ओ क्यू एंड ओ आर, ओ क्यू और ओ आर जोड़ देते हैं। ठीक है, ये रेडियस हो गई और ये भी रेडियस है। ठीक है, ओके, इफ पी टी क्यू मतलब ये दिया गया है आपको 27। ओके, एंड एंगल टी पी क्यू मतलब ये दिया गया आपको 55। ओके, व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ आर ओ क्यू, मतलब आपको ये निकालना है। ठीक है, ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी टी क्यू में, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों का सम 27 प्लस 55, मतलब 7 और 5 12, 5 6 7 1 8। ठीक है, तो 82, तो यहाँ पे कितना बचा, 98 बचा है ना, 180 में से 82 गए तो 98 बचा। ठीक है, 98 बचा। एक मिनट, 10 और 8, 10 में से 82 गए तो 10 में से 8 गए, हाँ सही तो है। अब क्या पूछा यहाँ पे, अब हमें क्या निकालना, अब हम कौन सा एंगल निकाल सकते हैं यहाँ पे, 98 बचा। अब हम यहाँ से, ठीक है, अगर हम लेटर से इसको ज्वाइन कर देते हैं, काम करते हैं, इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, जैसे हमने इसमें ज्वाइन करा, ये भी हमारी रेडियस है। अब आपको पता है रेडियस से जब टेंजेंट पे एंगल बनता है तो ये कितना होता है, ये पूरा 90 होता है। अब ये अगर 55 है इतना, तो इतना कितना हो जाएगा, 90 माइनस 55 मतलब 35 ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये 35 है तो ये भी आर है और ये भी आर है, तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी 35 हो जाएगा। अब ये 98 आ गया, ये 35 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, लीनियर एंगल है, मतलब 180 माइनस 98 प्लस 35, 98 प्लस 35 करेंगे तो 331। ठीक है, 133, तो 180 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 47 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल आ गया 47। अब ये 47 है और ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इसके अपोजिट एंगल और इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो ये भी 47 हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटाते अपन। हाँ, अब ये ट्राइंगल में 47 47 दो एंगल आ गए, तो एक एंगल बचा के लिए अपना, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 47, मतलब 47 और प्लस 47 मतलब 94। तो 180 माइनस 94 कितना हो जाएगा आपका 86 सिंपल। ठीक है, तो ये एंगल आ गया आपको 86। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू दी गई है एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स पावर 14 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस 1। अब देखो जब ये इक्वेशन बनती है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, क्यों, हमने डिवाइड बाय एक्स कर दिया दोनों साइड।
ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन। अब जब भी ये इक्वेशन होती है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाती है -1, ठीक है, हमेशा याद रखना एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर वन है तो एक्स क्यूब वो क्या होगा -1। अब अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 12 और एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 6 और एक्स की पावर 2 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स की पावर 12 इसको हम कह सकते हैं एक्स की पावर 3 -1 है, तो इसको 12 करना है तो दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 6 है, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ठीक है 2x स्क्वायर प्लस 1 ये बन गया। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ थी, यहाँ पे या तो आप उसको एक ऑड नंबर देना चाहिए था जिससे कि वो सॉल्व कर सके हम, या तो यहाँ पे क्यूब के टर्म में दे देता कुछ तो सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो इसमें हल्का सा क्वेश्चन की डिफरेंस गलती है, या तो ऑप्शन इसको सही उस तरीके से बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, लेकिन आपको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो यही मेथड सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, ए वेल विथ 14 सेंटीमीटर रेडियस इज डग 23 सेंटीमीटर डीप, ठीक है, रेडियस 14 है, डीप मतलब 23 है। वेल किस फॉर्म में डग होता है, हमेशा सिलेंडर के फॉर्म में डग होता है, राइट। तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम कितना, अर्थ वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट मतलब कितना होगा, वॉल्यूम सिलेंडर सिंपल, तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या है 22/7 इंटू आर क्या है 14 इंटू 14 इंटू एच है 23, 7 से कट करेंगे 2 टाइम्स, ठीक है। तो 14 इंटू 2 इज 28, 2 कैरी 14 इंटू 28 29 30, 308 ही आ गया, इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। 308 इंटू 23 कर देंगे पहले, तो आती 24 बचा 2 3 9, यहाँ पे 8 दूनी 16 बचा 1 3 6, ठीक है। 4 6 7 8 9 10 6 7 7 0 8 4 इंटू 2, देखो 8 तो सबकी यूनिट डिजिट है तो हम सॉल्व कर देंगे। तो 7 दूनी 14, 7000 और 2 मतलब 14000, और 84 इंटू 2 168, सिंपल ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रणब बोरोज द सम ऑफ, अगेन देखो ये फिर से इतनी शिफ्ट में सॉल्व कर चुका है, ये क्वेश्चन फिर से आ गया। उसने कितना सम लिया, अब हम ऐसे ही बिना क्वेश्चन पढ़े भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो इतना उसने सम लिया, ठीक है, एट द रेट ऑफ 13% पर एनम, मतलब उसने एक साल में कितना इंटरेस्ट दिया होगा, 13% दिया होगा। तो कितना इंटरेस्ट दिया उसने एक साल के एंड में, 13 0, 13 अट्ठे 24, तो 104, तो 4 यहाँ पे 10 यहाँ पे, तेरे कम 13 और 10 23, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 13 पंजे 65 और 2 67, 6 यहाँ पे, 13 3 39, 39 और 6 45, 4 यहाँ पे, 13 3 39, 39 और 4, 39 और 4 कितना हो गया आपका 43, ठीक है। तो 43 यहाँ पे आएगा, ओके 43। अब ये परसेंटेज तो यहाँ पे 0.4 ये आएगा, ठीक है। इतना उसने इंटरेस्ट दिया होगा फर्स्ट ईयर के एंड में। अब उसने कितना रीपे कर दिया, इट ही रीपेड 23060 उसने रीपे कर दिया है। तो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या बन जाएगा यहाँ पे 21213, ठीक है, 312120 ये आपका सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट उसने ये देगा, वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल ये देगा और उस पर इंटरेस्ट भी देगा सेकंड ईयर का, तो उस पर कितना इंटरेस्ट देगा इंटू 13% फिर से देगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 13 दूनी 26, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 2 एकम 13 14 15, 13 दूनी 26 एक 27, 3 एकम 13 2 15 39 और 140, ठीक है। तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट ये हो गया, फिर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पे करेगा वो, है ना। ये पूछा ना कितना पे ओवरऑल पे करेगा सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या था 0.437534, और कितना सेकंड ईयर का प्रिंसिपल, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल क्या था आपका ये 31, यहाँ पे 0 है 021213, ठीक है। सबका सम कर देंगे 6 और 4 10, 5 6 7 8 5 6 7 8 9, 7 और 7 14 और 2 16, 5 5 10 11 12, 3 4 5 6, 4 4 8 1 9 और 3 39629, ये 6269, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये फिगर दिया गया है, इन द फिगर शोन अबव क्वाड्रिलेटर PQRS दिया गया है, ठीक है, हैज इट्स वर्टिसेस ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ इफ QoS ठीक है, ये दिया गया है 20x, और QRS क्या है 26, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है।
आपको पता है कि अगर ये 20x है, अगर ये लेट अस से QS एक कॉर्ड है, ठीक है, QS एक कॉर्ड है और ये कॉर्ड अगर सेंटर पे कोई एंगल बना रही है तो वो सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाती है, उसका जस्ट हाफ। तो अगर ये 20x है तो ये क्या हो जाएगा 10x। अब आपको पता है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटर अगर सरकमफ्रेंस पर क्वाड्रिलेटर बना है तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 होता है। तो 26x प्लस 10x की वैल्यू क्या है 180। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिवाइड बाय 36। तो 36 ये कितना टाइम होता है, 5 टाइम होता है, सिंपल। नेक्स्ट, सीमा वॉक्स अराउंड अ सर्कुलर फील्ड, ठीक है, ओके, अच्छे से बनाते हैं थोड़ा सा। सीमा वॉक्स अराउंड अ सर्कुलर फील्ड, यहाँ से सीमा वॉक करती है 3 राउंड्स पर आवर, ओके, एंड प्रिया रन्स एट द से अराउंड इट एट द रेट ऑफ, ये प्रिया है और ये सेम डायरेक्शन में जाती है एट द रेट ऑफ 8 राउंड पर आवर, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और 11:54 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 11:54 PM से। दे शैल फर्स्ट क्रॉस ईच अदर, मतलब सिंपल आपको, अगर मान लेते हैं हम इस पूरे राउंड का जो डिस्टेंस है वो एक है ना, एक राउंड, क्यों हम ऐसा एक राउंड ले रहे हैं, क्योंकि ये बोला कि 3 राउंड पर आ जा रहा है, आ जा रही है, एक 8 राउंड पर आ जा रहा है, तो हम इस राउंड इसको क्या लेते हैं पूरे का एक राउंड, ठीक है। तो टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस मतलब एक राउंड अपॉन कितने स्पीड में कवर कर रही है, दोनों सेम स्पीड में डायरेक्शन में जाए तो स्पीड हमेशा माइनस होगी, ठीक है। तो 8 - 3 इज 5, ठीक है, 5 राउंड पर आवर, ठीक है। तो आप बोल सकते हो राउंड से राउंड कैंसिल, तो कितना टाइम लग रहा है 1/5 आवर लग रहे हैं, ठीक है। और मिनट्स में क्या लिख सकते हैं 1/5 इंटू 60, तो इसको करेंगे तो 12 मिनट, ठीक है। तो उनको कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, 12 मिनट लगेंगे। 12 मिनट कहाँ से, 11:54 से 12 मिनट, 11:54 से 6 मिनट आप ऐड करोगे तो 12 बज जाएंगे, सुबह मतलब 12 AM हो जाएगा, और 6 और ऐड करेंगे तो 12 6 AM, सिंपल, ठीक है। 6 और 6 ऐड कर दी क्योंकि 12 मिनट लग रहे थे। नेक्स्ट ग्राफ दी गई है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांचेस B1 B2 B3 इन 2001, B1 B2 B3 इन 2001 मतलब रेड वाला, ठीक है, मतलब 105 65 और 110, पहले अक्सर लिख लेते हैं, और 110, ठीक है, ये पूछा गया है। इज द एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांच B1 B3 एंड B6, B1 B3 और B6 इन 2000 मतलब ब्लू वाला, मतलब ये, और 95 और 80 मतलब 80 95 और 70, ठीक है। तो ये सम कर देंगे, ये हो जाएगा 8 17 17 और 7 24, ये 5 5 10 6 7 1 8 280, ठीक है। तो व्हाट परसेंटेज बताना है, एवरेज सेल बताना है, ठीक है। तो पहले तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो ठीक है, इसका भी 3 से कर देते हैं, काम कर दें। तो ये पूछा है, ये व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ B1 B2, मतलब इसका क्या परसेंटेज किसके इक्वल है, एवरेज ऑफ इसके, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपॉन में 100 भी आएगा ना, परसेंटेज बताना है तो सॉल्व कर देंगे आप। 5 5 से कट करेंगे, अच्छा 7 से कट करेंगे, कुछ हाँ, 7 4 28 0, 7 3 21, यहाँ बचे 3, 7 5 35, ठीक है। 5 7 35, 5 8 40, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 700 अपॉन 8, और वी कैन से 4 से कट करेंगे, 4 1 4 3 बचा, 4 7 28, यहाँ बचा 2 बचा, यहाँ पे बचा 5, ठीक है, और यहाँ बचा 2, 4 2 8, तो 2 8 16, 2 7 14.5, ठीक है, 87.5%। नेक्स्ट, x varies directly with the q of y and inversely with the square of z, ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू k y q अपॉन जेड स्क्वायर। तो x की वैल्यू अगर 136 है तो k की वैल्यू नहीं पता हमें, y की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का क्यूब इज 8, z की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर इज 9, ये गया 4 टाइम्स, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1/36 आ गई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 800x, ठीक है। तो x इक्वल टू k है 136, y क्या है 3 है, तो y का क्यूब है ना, इसमें रख देंगे, 27 अपॉन z है 5, तो 5 का स्क्वायर इज 25, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए 800x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो सॉल्व कर देंगे, 4 दूनी 8, 0 0, 4 9 या 36, 9 3 27, 200 से कट करेंगे तो 25 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 4 8 टाइम्स, तो 8 3 20, एक मिनट कुछ गलती की हमने, 8 3 24, 24 क्यों आ रहा है, एक मिनट फिर से देख लेते हैं, 8 3 24, 24 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
इसमें रखेंगे हम एक्स की, अच्छा 8 पूरे 32 है यहाँ पे, सबसे पहले हमने हमारी गलती हो गई, के की वैल्यू 32 है, 1/32 रख दिया, और वाई क्यूब मतलब 3 का क्यूब 27, जेड इसका मतलब 25 इंटू 800, ठीक है। तो 4 8 जा 32, और 4 टाइम्स कट करेंगे, 4 2 जा 8 0 0, 25 से कट करेंगे ये 8 टाइम्स आएगा, 8 से 8 कट हो जाएगा तो 27 बचेगा, सिंपल। नेक्स्ट, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ ये, ठीक है। तो cos x 60 इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2 मतलब 2/√3, 5 बाय रूट 3 तो 3/√3, और वी कैन से √3 है ना, 3 से कट हो जाएगा तो √3, सिंपल। ये तो फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6, मतलब 2 और 3 से होना चाहिए, 2 से ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब ये 3 से अगर डिविजिबल होना चाहिए तो सम भी होना चाहिए, ठीक है, 2 और 1 3, और 3 हो जाएगा, 8 और 5 13, ये नहीं होगा, 3 हो जाएगा, 8 और 4 12, ये हो जाएगा डिविजिबल, 7 और 5 12, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 से डिविजिबल है, सम डिविजिबल है, क्योंकि अब ये दिया गया साइन एक्स साइन थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, फाइंड साइन थीटा। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए साइन थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, या कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो आप हमेशा उसका अपोजिट ले लेंगे। अपोजिट मतलब आपको पता है कि साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इसके दो फैक्टर होते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर एक्स है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1/x, सिंपल। बस ये इतना पता होना चाहिए आपको। और ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स दिया ही गया है, इसको क्या कर देंगे हम, सम कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, और वी कैन से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x 2x, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये ट्रिपलेट होता है, क्या ट्रिपलेट होता है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसका ट्रिपलेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब कोई बस ये याद करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x, ठीक है, एक ट्रिपलेट होता है। तो इससे आपका साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वायर प्लस 1, सिंपल, ठीक है। अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, सॉरी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको ऐसे पता चलेगा, ठीक। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। बाकी सारे वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं।